हेलो एवरीवन। जो आज की ये बुक है, ये आप ही लोगों ने मुझे मेरे टेलीग्राम पेज पर कहा था कि इस बुक की शॉर्ट समरी या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए। तो जिन्हें नहीं पता है कि बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बाय जेफ केलर। और ये ना जो बुक है, इस जेनरा की बुक में ये इतनी वास्ट लिखी हुई बुक नहीं है, तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है। नॉर्मल मुझे ठीक लगी, पॉइंट्स इसमें अच्छे हैं, पर वो एक कनेक्टिविटी मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा ना लैग कर गई है मेरे लिए। तो मैं वो, आपको क्या पता अच्छी लग जाए, तो ये मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपका अपना होगा। पर मैं फिर भी तुम्हें इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये होगा कि जो बुक के हिसाब से जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे थॉट्स ही ना हमारे एक्शंस को ड्राइव करते हैं, जो कि थोड़ा मीनिंगफुल भी लगता है। क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ को कभी सोचा ही नहीं है, आपने एक वो दिमाग में अपना एक परसेप्शन या एक आइडिया अपने अपने हिसाब से अपने आप का बनाया ही नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग काम करना। तो यही चीज़, पहला पॉइंट यही है कि हमारे जो एक्शंस है ना, वो हमारे थॉट्स से ड्राइव होते हैं। जो हमारे जो थॉट्स हैं ना, वो फ्यूल की तरह काम करते हैं हमारे एक्शंस के लिए। तो पहला पॉइंट यही, और तुम्हें समझाने के लिए ये मैंने पहली भी वीडियो में समझाया है कि हमारे थॉट्स कैसे वर्क करते हैं। तो ये मैं तुम्हें शॉर्ट में ही बताना चाहता हूँ कि देखो, हमारे जो एक्शंस हैं वो हमारे थॉट्स की थ्रू, या हमारे जो थॉट्स हैं वो फ्यूल की तरह काम करते हैं। दूसरा ये, जो कि हमारा एटीट्यूड है ना, दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा एटीट्यूड है ना, वो फ़िल्टर की तरह काम करता है। अब जैसे फ़िल्टर का मतलब क्या हुआ? फ़िल्टर का मतलब इस तरह से कि आप जिस तरह से अपने थॉट्स फ़िल्टर करेंगे ना, उसी तरह से आपके एक्शंस फ़िल्टर होंगे। अब इसका मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो कोई काम है, किसी को वो नहीं करना है। अब उसके हाथ, अब देखो वो काम ऐसा है कि वो अपनी लेज़ीनेस की वजह से नहीं करना चाह रहा है, या वो करना ही नहीं चाहता है। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम कहीं और, हमें कोई और दूसरा काम करना होता है, पर हम बेवजह उस पर लगे पड़े, वो एक कंडीशन अलग है। पर हाँ, वो एक चीज़ काम करना चाहता है, पर वो कर नहीं पा रहा है। क्या उसे ये वो अंडर कॉन्फिडेंट होने की वजह से नहीं कर पा रहा है? देखो जो डिफरेंस होता है, कुछ काम आप अंडर कॉन्फिडेंट, डरे हुए, एंग्शियस होने की वजह से नहीं करते हो, पर कुछ काम आप इस वजह से नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपको डर लगता है। तो उस वाले केस में, जो दूसरा केस है कि जिसमें आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हो, उस वाले केस में एटीट्यूड हमारा फ़िल्टर की तरह काम करता है। अब जैसे कि अगर तुम उस चीज़ को कहोगे, जैसे तुम्हारा माइंड है, अगर तुम रोज़ इस चीज़ को कहते रहोगे कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, तो माइंड भी उस तरह से एक सर्कमस्टेंसेस बना देता है कि आपका काम वो नहीं होगा। पर उस सिमिलरली अगर तुम अपने माइंड को ये फीड करते हो, ऑप्टिमिज्म फीड करते हो कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो तुम्हारा माइंड ना सर्कमस्टेंसेस ढूंढ लेता है उस काम को करने के। क्योंकि अगर तुम्हारा माइंड वो रास्ता ढूंढ रहा है ना, वो तुम्हारे एटीट्यूड, फिर हमारे फ़िल्टर की वजह से कर रहा है। अब फ़िल्टर तुम कैसे कर सकते हो? नेगेटिविटी हटाकर पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म लाकर तुम वो काम कर सकते हो। वो एक डिफरेंट अप्रोच ला कर कि हाँ ये काम कैसे नहीं होगा, वही आई एम इम्पॉसिबल को फिर तुम इस तरह से तोड़ सकते हो ना, कि इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल में। तो वही चीज़, ये तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारा फ़िल्टर की तरह काम करता है। तो और इस एटीट्यूड को मेंटेन कैसे करना है? मेंटेन ऐसे करना है कि अपने जो इन्वायरमेंट उसे पॉजिटिव रखो, और अपना ऑप्टिमिज्म लेवल थोड़ा बढ़ा कर रखो। क्योंकि तुम्हारा जो इन्वायरमेंट है वो तुम्हें वो पॉजिटिव एनर्जी फीड करना चाहिए, ना कि नेगेटिव एनर्जी। तीसरा पॉइंट ये कि जो तुम्हारे पॉजिटिव थॉट्स है ना, वो सक्सेस की तरफ ड्राइव करते हैं। देखो ये तो बात तुम्हें भी पता है, क्योंकि अगर तुम पॉजिटिव नहीं हो किसी चीज़ को लेके, तो अगर तुम किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो, तो तुम सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते। तुम्हें पॉजिटिव होना पड़ता है, तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना पड़ता है। अगर तुम अपने आप को पॉजिटिव वो एनर्जी फीड करते रहोगे ना, तो एक इवेंचुअली टाइम आएगा, तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुमने वो चीज़ कॉन्कर कर ली है जो तुम करना चाहते हो। चलो ऐसा भी होता है कई बार हम पॉजिटिव हो जाते हैं, पर वो जो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। पर उस केस में भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि हम वो चीज़, अगर वो चीज़ जो हमें पाना चाहते हैं वो हासिल ना कर पाए ना, हम उस चीज़ का जो सब्स्टिट्यूशन होता है ना, वो काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि तुम्हारे पास पॉजिटिव एनर्जी होती है। अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव एनर्जी नहीं है ना, तो तुम सक्सेस को ना कहीं अट्रैक्ट कर लोगे। अगर तुम नेगेटिव एनर्जी नहीं है ना, तुम फेलियर को ना इतना बड़ा, एक बड़ी पिक्चर मान के अपने आप को फेलियर कंसिडर करते रहते हो। तो वो डिफरेंस है तुम्हारे पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट में। पॉजिटिव थॉट में ये होता है कि तुम्हारे पास एक खुशी का फैक्टर होता है।
अगर तुम नेगेटिव के पास चाहे तुम्हारे पास कुछ नहीं है पॉजिटिव थॉट्स में, तुम वो चीज़ कॉन्कर नहीं कर पाए हो, तो वो तुम चीज़ पा नहीं पाए हो, पर तुम फिर भी खुश होगे क्योंकि तुमने जो थॉट्स हैं तुम्हारे वो इस तरह से फॉर्मुलेट हो रखे थे कि तुम्हें पता है कि मैंने मेहनत करी और मैं अच्छा इंसान बन चुका हूँ, एज़ कम्पेयर टू चाहे तुमने उतनी ही मेहनत करी हो जस्ट बिकॉज कि तुम्हारी अप्रोच नेगेटिव थी अपनी लाइफ को लेकर, तो चाहे तुमने उनसे ज़्यादा मेहनत करी जिन्होंने पॉजिटिव वालों ने करी थी, पर तुम कहीं ना कहीं अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट, ओवरवेल्म्ड फील करोगे। तो तुम्हारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, जो पॉजिटिव थॉट है, वो तुम्हें सक्सेस की तरफ ड्राइव करते हैं। तो ट्राई टू बी मोर पॉजिटिव। और पॉजिटिव कैसे होना है, मम्मी पापा से बात कर सकते हो। अगर मम्मी पापा ज़्यादा नेगेटिव है तो उनसे थोड़ा कम कर सकते हो कि तुम्हें लगता है कि यार मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स देते हैं मुझे, उनसे बात कर सकते हो। अगर बात करके भी हल नहीं हो रहा है तो फिर तुम कुछ ना कुछ दूसरा एक तरीका अपना सकते हो। वो मेरी वीडियो तुम देख सकते हो, उसमें पता होगा मैंने कैसे कर सकते हो। ठीक है, यही चीज़ कि तुम अपनी इन्वायरमेंट पॉजिटिव रखो, जिसकी वजह से चीज़ें तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिव होंगी। चौथा पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन ये है कि देखो, अगर तुम अपने आप को इस पिक्चर में रख रहे हो ना, देखो तुम अपनी मूवी के ना खुद ही हीरो हो। अब तुम हारना चाहो तुम हार जाओगे, मरना चाहो मर जाओगे, जीतना चाहो जीत जाओगे, क्योंकि अपनी कहानी के तुम खुद ही राइटर हो। अगर तुम अपनी कहानी खुद राइटर हो तो अपना जो हीरो है उसे थोड़ा दमदार सा बनाओ। क्योंकि अगर तुम सोचते हो कि यार नहीं मैं तो हार जाऊंगा, मैं फेल हो रहा हूँ या मेरे से नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो तुमने अपनी कहानी के हीरो को ना, मतलब तुम जो खुद हो वो तुमने एक नेगेटिव वाला या एक वो फेलिंग अप्रोच अपने मन में इस तरह बैठा ली है कि तुम उस चीज़ को, नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से तुम उस फेलियर वाली कंडीशन में हो जो कि तुम्हें अपने आप से दूर करता जा रहा है, वो फेलिंग वाली कंडीशन में, क्योंकि तुम अपने उस फेलियर को इतना बड़ा मान चुके हो जिसकी वजह से चीज़ें तुम्हारी लाइफ में ख़राब हो रही हैं। अब उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है, ट्राई टू गेट रिड ऑफ दैट नेगेटिव थॉट और उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट के से कंपेयर तो नहीं, मतलब एक एक्सचेंज करने का, एक्सचेंज सही वर्ड रहेगा, एक्सचेंज करने के बाद तुम उस पॉजिटिव थॉट पर फोकस करके वो शुरू के जो 3 पॉइंट समझाए हैं उस तरह से फोकस कर सकते हो। पर हाँ, पहली चीज़ ये कि तुम्हें वो नेगेटिव थॉट अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा। और उस नेगेटिव थॉट को तुम कैसे हटाओगे? वही सिमिलर चीज़, मेडिटेशन और तुम पॉजिटिव एनवायरनमेंट। देखो हर बुक में ना एक चीज़ होती है, मेडिटेशन बहुत एक बड़ी चीज़ होती है, वो छोटी चीज़ नहीं होती है। तुम अपनी लाइफ के अप्रोच बदल सकते हो। जैसे अगर तुम नेगेटिव रहते हो, तुम जिम जा सकते हो। जिम खाली बॉडी बनाने के लिए नहीं, माइंड के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तुम मेडिटेट कर सकते हो, तुम कुछ सुन सकते हो, अच्छा सुन सकते हो, तो वो चीज़ तुम्हें कहीं ना कहीं उस नेगेटिव थॉट से रिड ऑफ करेगी। तो ये चीज़ और उस पॉजिटिव थॉट को लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा नेगेटिव होगे तो ज़्यादा दिक्कत होएगी। तो ट्राई टू बी मोर पॉजिटिव और उस नेगेटिव थॉट से रिड ऑफ हो। आज पहचानो कि नेगेटिव थॉट्स कहाँ हैं, उस नेगेटिव थॉट को पहचानने के बाद उस नेगेटिव थॉट से हटो। 5वां पॉइंट, डू वॉट एवर इट टेक्स। ये चीज़ तुमने बहुत बार सुनी होगी। देखो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी नहीं करना है कि तुम बिल्कुल ही डिवोटेड हो जाओ, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाओ, इसकी वजह से जब वो ना चीज़ मिले तो दिक्कत ख़राब हो जाएंगी। इतना रखो कि देखो वॉट एवर इट टेक्स का मतलब ये है कि तुम जितना कर सकते हो तुम अपनी तरफ से उतना करो। और जितना तुम्हें लगे कि हाँ मैंने अपनी तरफ से पूरा कर दिया है, देन लीव इट। वो चीज़ तुम्हारे लिए नहीं थी। पर वो चीज़ तुम तब कहना जब तुमने वो अपना 100% दे दिया है। 100% कैसे होता है कि तुम लग रहा है कि यार अब मेरे से होगा ही नहीं, फिर भी तुमने अपने एक बार एक अप्रोच और दे दी, यार एक ट्राई और करके देखता हूँ, क्या पता हो जाए, क्या पता है मेरी वीडियो चल जाए, क्या पता है मेरा गाना चल जाए, क्या पता है मेरी कहानी चल जाए, क्या पता है मेरा एक क्वेश्चन हो गया, चीज़ें सही हो जाए। तो ये चीज़ ऐसी अप्रोच रखो, 100% दो अपना, जिसकी वजह से चीज़ें तुम्हारी लाइफ में चेंज होंगी। क्योंकि तुम 100% दोगे ना, चाहे तुम उस कंपटीशन में या उस राइटिंग कंपटीशन में या उस लाइफ के एस्पेक्ट में जीत ना पाओ, पर तुम एक चीज़ ज़रूर सीख जाओगे, तुम मेहनत करना सीख जाओगे। और जो इंसान मेहनती होता है ना, तो उस कामयाबी उसे आज नहीं तो कल मिल ही जाती है। तो मेरा मेन फोकस ये है कि तुम कंपटीशन के पीछे मत भागोगे, यार मैं कंपटीशन क्रैक कर लूँ या मैं इस कंपटीशन में जीत के मैं एक सिंगर बन जाऊँ, ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ। मेरा मेन फोकस है कि तुम अपना 100% दो, जिसकी वजह से तुम मेहनत करना सीख जाओ। और अगर तुम मेहनत करना सीख गए तो चीज़ें तुम्हारी चेंज होंगी, और वो अप्रोच की वजह से चेंज होगी, क्योंकि तुमने वो सब कुछ दिया जो कि वो मांग रहा था। और ये नहीं कि वो मांग रहा था, जितना वो मांग रहा था उससे ज़्यादा ही दिया है, सब कुछ किया है, आधी चीज़ें सेक्रीफाइस करी हैं।
अब इतना भी मत करने लग जाना कि तुम दुनिया से अलग हो जाओ, पर हाँ इतना कर लो कि जितना तुम दुनिया में बने रहो, ठीक। 7वां पॉइंट ये कि जो तुम्हारा फेलियर है ना, उससे चीज़ें सीखो, लेसन सीखो उस फेलियर से, उस प्रॉब्लम से लेसन सीखो। अच्छा, जैसे कि मनोज बाजपेयी की लाइन है कि मैं अपनी ज़िंदगी से, वो जब कहते हैं, जब वो हार जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं ज़िंदगी तेरे से भीख नहीं मांगूंगा। तुम्हारा अप्रोच ये होनी चाहिए यार, तुम भीख नहीं मांगनी चाहिए किसी चीज़ से। क्यों? क्योंकि तुम भीख मांग रहे हो किसी से कि यार नहीं मेरे साथ ये हो जाए, मेरे साथ ये हो जाए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूँगा। नहीं, तुम्हारी अप्रोच ये होनी चाहिए, अच्छा इस प्रॉब्लम में मैं क्या सीख सकता हूँ। मान लो तुम एक प्रॉब्लम में फंस गए। 2 तरह के लोग हैं। पहला इंसान फंसा हुआ परेशान है, और इवेंचुअली एक टाइम आता है कि उससे प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि वो उसका सॉल्यूशन ही नहीं ढूंढ पाता, अपने आप को कोसने लग जाता है, अपने आप को परेशान रहता है। इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आता है कि वो ज़िंदगी भर उस प्रॉब्लम से डील करता रहता है। दूसरी तरफ एक इंसान है, वो क्या करता है, वो प्रॉब्लम को कहता है अरे प्रॉब्लम ही तो है, देख लेंगे क्या होगा क्या, और उसके बाद देखते हैं कि यार इससे मैं तुम्हें चीज़ सीख सकता था। उस प्रॉब्लम से मान लो किसी को नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, उसमें तुम क्या सीख सके, उसमें तुम्हें पता लगा यार कैसे पैसे कमा सकता हूँ मैं, कितने तरीके हैं पैसे कमाने के, कितने लोग मेरे अपने। तो वो सीखना जो तुम प्रॉब्लम से सीख सकते हो, अपने फेलियर से सीख सकते हो। भाई मिजरेबली फेल हो जाओ ना, उसके बाद इतनी बार हार जाओ कि तुम्हें तो पता लगे कि इस हार से मुझे कुछ फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, मैं जीत सकता हूँ, मैं मूव ऑन करूँगा इस हार से, मैं इस प्रॉब्लम से मूव ऑन करूँगा। अप्रोच बदलो, ज़िंदगी बदलेगी भाई। ऐसा नहीं होता कि तुम एक ही अप्रोच चलते रहोगे तो लाइफ चलते वो रहती रहेगी। देखो मूव ऑन कर, देखो कुछ चीज़ें हमेशा ऐसी होती हैं कि जो चीज़ें नहीं मिलती हैं, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि तुम्हें मिल सकती है पर तुम पा नहीं रहे हो, उस तरह से तुम्हें वो नहीं कर पा रहे हो, इस तरह से तुम अपने वो 100% नहीं दे पा रहे हो। कुछ चीज़ें तुम्हारे 100% देने के बाद भी नहीं मिलती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है तुम 100% देते हो पर वो मिल जाती है, और कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो तुम देते हो नहीं मिलती है। तो उस चीज़ वाले मैं कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा मिजरेबली फेल हो जाओ कि तुम्हें पता लग जाए कि सक्सेस मेरे दिमाग पर नहीं चढ़ेगी और मैं उस चीज़ को कॉन्कर करके रहूँगा, चाहे मैं किस तरह ही करूँ। तो क्योंकि वो फेलिंग तुम्हें एक्सपीरियंस देता है। देखो सक्सेस एक लोग को सिखाती है, फेलियर काफ़ी लोगों को सिखाता है। और क्योंकि देखो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है ना इंडिया में, उस हिसाब से जो फेलिंग है, वो फेलिंग रेशियो बहुत ज़्यादा होता है पासिंग रेशियो से। और ज़रूरी नहीं कि हर फेलियर असल में फेलियर हो, क्या पता वो कहीं और जीत रहा हो, जहाँ वो जो उस कंपटीशन में जिस चीज़ में वो पार्ट ले रहा था उस चीज़ में वो ना जीत रहा हो, पर दूसरी चीज़ में, दूसरी लाइफ के एस्पेक्ट में वो कितना ज़्यादा बड़ा विनर हो वो तुम्हें नहीं पता है। तो अप्रोच बदलोगे चीज़ें बदलेंगी। 8वां पॉइंट ये कि अब सेल्फ टॉक ना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत बड़ी चीज़ होती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या होती है, तुम नेगेटिव सिचुएशन में हो, तुमने एक चीज़ करी, क्या करा, तुमने अपने आप को एक होप दे दी कि यार वर्ड्स, देखो वर्ड्स बिलीव, तुम्हारा माइंड चेंज होता है। तुम अपने आप को पॉजिटिव वर्ड फीड करोगे तो तुम्हारा माइंड पॉजिटिव रहेगा, तुम्हारा बिलीफ पॉजिटिव रहेगा। तुम प्रे करो भगवान से, मान लो तुम्हारे पास 50 रुपये हैं, वही मैंने कहानी सुनाई थी, किसी के पास 500 रुपये थे, उसके 400 खो गए वो, और किसी के पास 5000 थे, उसके 1000 रुपये खो गए। पर वो 1000 को लेकर इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया कि उसे 4000 नहीं दिख रहे हैं। जिसके 500 में से 400 खोए हैं, वो 400 पे ना ध्यान दे के 100 रुपये पे ध्यान दे रहा है कि यार मेरे 100 रुपये तो बच गए। तो यही चीज़ कि तुम्हारी जो अप्रोच है वो सेल्फ टॉक, वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगी। क्योंकि देखो हार सभी रहे हैं, और तुम्हारी वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक तुम्हें बढ़ावा देती है कि तुम अच्छा कर सकते हो। तुम अपने वर्ड्स को इतना ज़्यादा पॉजिटिव रखो कि तुम्हारे जो वर्ड्स हैं वो तुम्हें कभी नेगेटिव ना फील होने दे। क्योंकि अगर वो नेगेटिव तुम्हें फील होने देंगे ना तो तुम्हारी ना एंशियस रहोगे, तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, या अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, या ओवरवेल्म्ड हो जाओगे। ये चीज़ तुम्हारे वर्ड्स पर डिपेंड करती है। तो ट्राई टू फोकस ऑन दैट वर्ड कि तुम्हें जो पॉजिटिव फीलिंग दे, ना कि तुम्हें नेगेटिव फीलिंग दे। मेरी बात समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कि वो जो वर्ड्स हैं कि अपने आप को कहो कि मैं ही अच्छा हूँ, वो ओवर कॉन्फिडेंट है, मैं अच्छा हूँ, ये चीज़ सही है, मैं अच्छा हूँ, मैं कर लूँगा, हो जाएगा, कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। कंपेयर ना करना, वो तो फिर एक अलग चीज़ हो जाएगी। इन्होंने कर लिया तो क्या बड़ी बात है, मैं भी कर लूँगा, मैं कुछ और अच्छा कर लूँगा। नेगेटिव नहीं होना है, मेरा जो पॉइंट है। और 9वां पॉइंट ये कि जो भी चीज़ें तुम कर रहे हो ना और उसके आंसर तुम्हें नहीं मिल रहे हैं, तो बेस्ट चीज़ तुम एक चीज़ ये कर सकते हो कि उस क्वेश्चन का आंसर जो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें परेशान कर रहा है, उस क्वेश्चन को एक कागज़ पर लिखो और उसका आंसर 2 लिखो, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव तुम जब लिखोगे तुम्हें पता लगेगा कि यार नेगेटिव आंसर की तो कोई वैल्यू नहीं है, और सिमिलरली तुम उस पॉजिटिव आंसर को इस हिसाब से लिखो, तुम्हें दिखेगा कि यार वो पॉजिटिव आंसर मुझे उस प्रॉब्लम का एक्चुअल में सॉल्यूशन है।
जैसे तुम किसी चीज़ की प्रॉब्लम में फंसे हुए हो और तुमने देखा कि यार मैं तो इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। अब उस प्रॉब्लम को फंसे हुए को, जो तुम जिस प्रॉब्लम में तुम फंसे हुए हो, एक कागज़ लो और उस प्रॉब्लम को लिखो। जब तुम उस प्रॉब्लम को लिखोगे ना, उसमें दो खाने बनाओ, दो लाइन बनाओ। एक में पॉजिटिव पॉइंट लिखो और एक में नेगेटिव पॉइंट लिखो उस चीज़ का। अब नेगेटिव पॉइंट लिख लिया, अब उस नेगेटिव पॉइंट के बाद उस प्रॉब्लम का एक नेगेटिव सॉल्यूशन लिखो कि यार मैं अगर ये तरीका करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाऊँगा। और एक लिखो पॉजिटिव, जिसमें कि मैं पॉजिटिव अप्रोच लेके सॉल्यूशन का आंसर कैसे निकाल सकता हूँ। और तुम्हें रियलाइज़ होगा तुमने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढ लिया, बिना किसी मदद के, ना किसी की हेल्प लगी। और तुम्हारा जो एक अप्रोच, तो ये वाला जो तरीका होता है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मैं जिस भी प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ, मैं दो चीज़ करता हूँ, एक साइड पॉजिटिव लिखता हूँ, एक साइड नेगेटिव लिखता हूँ। पॉजिटिव वाले में मुझे आंसर खुद मिल जाता है और नेगेटिव वाले को मैं इग्नोर कर देता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे ये ट्राई करना है। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो जाता है और मैं पॉजिटिव अप्रोच पे आ जाती है। मैं अपने आप को पॉजिटिव वर्ड्स भी फीड कर देता हूँ और मेरा जो नेगेटिव नेचर है वो कहीं ना कहीं छुप भी जाता है। देखो, तुम्हें मैं 3 पॉइंट एक साथ समझाना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि पॉजिटिविटी के साथ रहो, स्प्रेड आउट विद पॉजिटिविटी, या लोगों के साथ रहो जो कि पॉजिटिव है। यही चीज़ मैं तुम्हें पहले समझा रहा था। 10वां पॉइंट ये कि खाली अपनी बड़ी जो तुम्हारी दिक्कत है, जो छोटी दिक्कतें हैं, तुम्हें वो शेयर नहीं करनी है किसी से। तुम्हें बस अगर शेयर भी करनी है तो वो बड़ी दिक्कतें शेयर करनी है जो कि तुम्हें लगता है कि यार बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। और वही चीज़ यही चीज़ वो कागज़ वाला तरीका लगा के तुम कर सकते हो। तुम देखो कि प्रॉब्लम बड़ी है या छोटी है। जब तुम्हें दिखेगा कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है तो शेयर करो और उसका सॉल्यूशन ढूंढो लोगों से। अगर प्रॉब्लम छोटी है तो प्रॉब्लम छोटी होने के कारण वही जो मैं तुम्हें पहले एक अप्रोच बता रहा था कागज़ वाली, उस पर लिख के तुम पॉजिटिव आंसर ढूंढ सकते हो कि अगर मैं एक्सट्रीम पॉजिटिव हो जाऊँ तो ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं, कैसे तुम्हारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन पर स्टिक हो जाओ। और अगर तुम्हें लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल हो गया ये वाला पॉजिटिव अप्रोच, तो उसमें तुम लोगों की हेल्प ले सकते हो, जो कि तुम्हारे एक्चुअल में जो लोग तुम्हें हेल्प करते हैं या जो लोग तुम्हारे लिए भला सोचते हैं। और अगर तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये वाली जो चीज़ है, जो कि बहुत बड़ी तुम्हारी दिक्कत है, उन लोगों की मदद लो जो लोग तुम्हें एक्चुअल में खुश देखना चाहते हैं। वो तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, तुम्हारे माँ बाप हो सकते हैं, तुम्हारे भाई बहन हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। और ऐसे लोगों से हेल्प लेके तुम चीज़ें अपने लिए सही कर सकते हो और उनके जो पॉजिटिव अप्रोच है वो तुम अपनी लाइफ में ला सकते हो। और अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है, तो अपने नेगेटिव थॉट्स है, उन्हें तुम उनकी मदद से कंट्रोल कर सकते हो, उन्हें हटा सकते हो। तो ये चीज़ कि जो तुम्हारी है कि ओनली तुम्हें बड़ी जो दिक्कतें हैं वही तुम्हें शेयर करनी है, ना कि छोटी का तुम प्रॉब्लम खुद ढूंढो। सिर्फ डिपेंडेंट हो जाओ, डिपेंडेंट नहीं होंगे तुम, इंडिपेंडेंट रहोगे और प्रॉब्लम्स को डील करना तुम्हें आएगा अगर तुम छोटी प्रॉब्लम को खुद डील कर पाते हो। तो अगले 2 पॉइंट ये कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन कैसे करना है। अपना जो मैं तुम्हें 5वां पॉइंट समझाया था कि तुम कैसे उस चीज़ से बाहर आ सकते हो अपने कंफर्ट जोन को, कि तुम अपना 100% दो। और आखिरी पॉइंट कि एक ऐसा नेटवर्क बनाओ जब भी तुम नीचे गिरो तुम्हें वो लोग संभालें। क्योंकि देखो, हर कोई ये कहता है कि दोस्त ज़रूरी नहीं है, हर टीचर ये कह देता है कि तुम दोस्त के पीछे पागल हो रहे हो, पर इवेंचुअली सच बताऊँ बात ये होती है कि एट द एंड ना आप कुछ चीज़ें माँ बाप से शेयर नहीं कर सकते। तुम्हें एक भाई चाहिए, तुम्हें एक फ्रेंड चाहिए, क्योंकि तुम माँ बाप से वो चीज़ें दिक्कतें नहीं शेयर कर सकते जिनके तो माँ बाप थोड़े नेगेटिव है, उन्हें तो वो तो बेचारे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लड़कियाँ नहीं कर पाती माँ बाप से चीज़ें शेयर, माँ से कर देती है, बाप से नहीं करते। लड़के तो ना माँ से कर पाते ना बाप से कर पाते हैं शेयर, उनकी बेचारे की तो अलग ज़िंदगी में दिक्कत रहती है। तो यही चीज़ कि कुछ चीज़ें आप अपने सिर्फ दोस्तों के साथ ही शेयर कर सकते हैं, वो आप अपने माँ बाप से नहीं शेयर कर सकते। और वो देखो वो सच है, अब तुम इसे कितना डिनाई कर लो कि नहीं मुझे दोस्त नहीं चाहिए, तो दोस्त ज़रूरी हैं, कुछ रिश्ते ज़रूरी होते हैं लाइफ में। अब उस रिश्तों से तुम्हें सक्सेस मिले या फेलियर मिले वो एक अलग चीज़ है, पर वो ज़रूरी होते हैं अगर वो अच्छे हैं। अच्छे दोस्त ज़िंदगी में तुम्हें कहीं ना कहीं आगे बढ़ावा देते हैं। अगर तुम्हारे दोस्त बुरे हैं तुम आगे बढ़ जाओगे, वो तुम्हें कभी खुशी नहीं दे सकते। पर अगर तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं तो वो चीज़, ऐसे ही दोस्त जो तुम्हें अच्छे हैं, जिनके साथ तुम सब शेयर कर सकते हो, जिनके पास बैठ के तुम्हारी चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही हो तुम बस बैठे हंसते रहते हो, वैसे दोस्त अगर तुम्हारी ज़िंदगी में है तो ऐसा नेटवर्क बनाओ जो कि तुम्हें पॉजिटिविटी दे, जो तुम्हें खुशी दे। यार दोस्त का मतलब ही यही है कि यार तुम परेशान हो उसके पास जाकर बैठे, 1-2 गेड़ी मारी, थोड़ी देर पास बैठ गए, ऐसी दुनियादारी की बातें करी और तुम खुश होकर घर आ गए।
ना तुम्हें थेरेपी की ज़रूरत पड़ी, ना तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ी ना। ये भाई दोस्त ना साइकियाट्रिस्ट है साले, साइकोलॉजिस्ट हैं ये, इन्हें पता है चीज़ें कैसे सही करनी है। इन्हें इन्हें इनके पास जादू ही वो हैं चीज़ें। ये कितने ही परेशान क्यों ना हो, इनके पास बैठो चीज़ों का हल मिल जाता, हल ना मिले पर खुशी मिल जाती है। वो चीज़ दोस्त ऐसे हों कि तुम्हें खुशी मिले, और ऐसा नेटवर्क बनाओ कि साला थेरेपी की भी ज़रूरत ना पड़े। इतने अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ। और यही चीज़ मैं कह रहा था कि अपनी लाइफ पॉजिटिव रखो और चीज़ें अच्छी होंगी। और सबसे बड़ी मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, लाइफ इन्जॉय भी करनी है, कमाना भी है, सिखाना भी है लोगों को, प्रोवाइड भी करना है। पर ऐसा नहीं है कि इतना स्ट्रेस हो कि तुम कभी ज़िंदगी जीना ही भूल जाओ। लाइफ को इतना सीरियस मत लिया करो, खुश रहो, लोगों को खुश रहने दो, परेशान मत रहा करो, पॉजिटिव रहा करो, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ खुश रहा करो। थैंक यू।